Hello student, yesterday we discussed about problem number 3rd and today I will explain you remaining adjustment and actual actual प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे ये बताऊंगी। आई थिंक आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस की है। ओके चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। जो क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड थी उसने क्या किया था, डोमिनो एंड कंपनी दुर्गापुर को एक्वायर्ड किया था। ओके उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो किया। देन हमने रेंट के एडजस्टमेंट कर दी। उसके बाद इंटरेस्ट टू वेंडर के एडजस्टमेंट हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड एडजस्टमेंट थी वो देखेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड्स ₹150 फॉर एसेट्स एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड वह अब हम क्या करेंगे, एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट करते हैं। ओके इसमें क्या है, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड ऐसे इंक्लूड है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट एक्वायर इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना था, जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट कितने, 2400 है। ओके उसके बाद हमें क्या करना है, जो टोटल 2400 हमारा डेप्रिसिएशन था वो क्या है, टाइम रेशियो के हिसाब से जाएगा। वो क्या होगा, टाइम रेशियो के हिसाब से जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन है इसलिए वो हम ईयरली डेप्रिसिएशन लिखते हैं या 6 मंथ में लिखते हैं। मतलब जो भी डेप्रिसिएशन हो टाइम पीरियड के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं इसलिए। अब यहाँ पे जो हमारा पूरा डेप्रिसिएशन था वो कितना था, 2400 था। ओके अब क्या है, जो 150 रुपीज़ थे वो हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के थे। जो टोटल हमारा डेप्रिसिएशन है उसमें से 150 रुपीज़ क्या है, 150 रुपीज़ हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के। मतलब क्या हुआ, हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे होगा, जो 2400 है उसमें से 150 हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। हम क्या करेंगे, 2400 में से 150 रुपीज़ लेस कर देंगे और जो बाकी अमाउंट हमारी बची है उसे 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसे क्या करेंगे, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्री के कितने आएंगे हमारे डेप्रिसिएशन, 750 रुपीज़ एंड पोस्ट की कितनी आएगी, 1500 प्लस 150 रुपीज़। मतलब टोटल पोस्ट का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना होगा, 1650 रुपीज़। मतलब हमें अगर चेक करना है कि हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया वो सही या गलत है, तो हम क्या करेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की अमाउंट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट प्लस कर देंगे और जो हमारा डेप्रिसिएशन आता है वो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन किया है उतनी अमाउंट है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। ओके मैं फिर से रिपीट करती हूँ कैसे की एडजस्टमेंट। जो डेप्रिसिएशन बताया है प्रॉफिट एंड लॉस में वो कितना है, टोटल 2400 है। ओके और एडजस्टमेंट में क्या बताया है, 150 रुपीज़ जो है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के हैं। मतलब 2400 में से 150 रुपीज़ क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के हैं। मतलब 2400 में 150 रुपीज़ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के हैं। अब हम क्या करेंगे,
जब भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हम टाइम रेशियो के हिसाब से करते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, टोटल डेप्रिसिएशन माइनस 150 रुपीज़ करना है। मतलब जो भी अमाउंट आएगी वो हम क्या करेंगे, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्री और पोस्ट में। वो करने के बाद क्या करेंगे, जो पोस्ट की अमाउंट आएगी हमारी आफ्टर कैलकुलेशन, उसमें हम 150 रुपीज़ ऐड कर देंगे। पहले हमने क्या किया, टोटल जो डेप्रिसिएशन था उसमें से 150 लेस करके लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए वो 150 रुपीज़ हमने क्या किया, पोस्ट के इसमें लिख दिए। एज अ वर्किंग नोट करो आप ये सब, क्योंकि अगर आपने डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट डायरेक्टली आंसर में लिखा 150 और फिर वापस आपने जो अमाउंट बची थी वो डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा, तो एक ही आइटम के हमें दो इफेक्ट दिखेंगे। एज अ रूल वैसे अलाउ नहीं, इसलिए आप रफ में लिखो 150 रुपीज़। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जो अमाउंट रिमेनिंग थी उसे हम 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो प्री और पोस्ट ऐसे दोनों में डिवाइड हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, वो जो डिवाइड की है अमाउंट और जो पोस्ट पीरियड के अमाउंट है उसमें वो 150 रुपीज़ ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारी अमाउंट कैसे आएगी, प्री पीरियड की 750 रुपीज़ एंड पोस्ट की 1650 रुपीज़। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब राइट डाउन क्या करना है आपको, इन द बुक्स ऑफ क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड चेंबूर, statement showing profits prior to and post incorporation for the year ended 31st March 2019। ये सब हमने लिख दिया। उसके बाद कॉलम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर, सेकेंड बेसिस ऑफ एलोकेशन, थर्ड रेशियो, फोर्थ टोटल एंड प्री इनकॉर्पोरेशन के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के 2 कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है वो एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, पर्टिकुलर में ग्रॉस प्रॉफिट, बेसिस ऑफ एलोकेशन सेल्स, रेशियो में 1:3, टोटल में 80,000। अब हम 80,000 क्या करेंगे, 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्री इनकॉर्पोरेशन के क्रेडिट को जाएंगे 20,000 एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के क्रेडिट को जाएंगे 60,000। हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें दिया था उसके क्रेडिट साइड को देखो आप लोग, क्या है, बाय शेयर ट्रांसफ़र फीस है। क्रेडिट को क्या है, बाय शेयर ट्रांसफ़र फी है। वो भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर ट्रांसफ़र फी जो है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के पीरियड में आती है। ओके, मतलब हमारा जो शेयर ट्रांसफ़र फीस जो है हमारी, वो पोस्ट बेसिस एलोकेशन में हम लिखेंगे पोस्ट, और उसके बाद रेशियो में डैश आएगा टोटल 1,000, और पोस्ट में डायरेक्टली हम लिखेंगे क्रेडिट साइड को 1,000। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टोटल का कॉलम है उसमें 80,000 प्लस 1,000 मतलब टोटल आएगी 81,000, वो लिखेंगे। 80,000 लिखने के बाद उसे अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, उस नेक्स्ट स्टेप, प्रॉफिट एंड लॉस की जो डेबिट साइड है जो प्रॉब्लम में दी है वो सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। अब जो एक्सपेंसेस है वो क्या होता है,
मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, मतलब एज अ सैलरी बोल सकते हो, या फिर सैलरी नहीं एक्चुअल, लेकिन मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो टाइम के रेशो में जाते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, आज थोड़े एक्सपेंसेस हो गए, मंथली इतने एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे कैलकुलेशन होता है, इसलिए मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो टाइम रेशो के हिसाब से जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिस ऑफ एलोकेशन में लिखेंगे टाइम, रेशो लिखेंगे 1:2, टोटल जो है मतलब टोटल अमाउंट जो है कॉलम है उसमें लिखेंगे 12,000, और प्री के डेबिट को 4,000 लिखेंगे, और पोस्ट के डेबिट को 8,000 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस। नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस, वो भी क्या होंगे, टाइम रेशो के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि बैंक चार्जेस मतलब अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो मंथली पेड करते हैं, उसका इंस्टॉलमेंट मंथली होता है, या फिर आपने बैंक से कोई सर्विस ली है, मतलब आपके एम्प्लॉय की सैलरी बैंक से करते हो, या फिर आपके कोई बिल आप बैंक थ्रू पे करते हो, तो उसके लिए चार्जेस रहते हैं, वो भी मंथली बेसिस पे रहते हैं, मतलब टाइम बेसिस पे रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैंक चार्जेस भी टाइम रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब हम बेसिस ऑफ एलोकेशन में लिखेंगे टाइम, टाइम का रेशियो क्या है 1:2, अमाउंट 1,200, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, प्री के डेबिट को 400 और पोस्ट के डेबिट को 800। ओके, नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स से रिलेटेड है सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब बेसिस ऑफ एलोकेशन सेल्स, रेशो होगा 1:3, अमाउंट 4,000, और हम लिखेंगे प्री के डेबिट को 1,000 एंड पोस्ट के डेबिट को 3,000। ओके, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कहा जाते हैं टाइम रेशो में, मतलब उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखें, बेसिस ऑफ एलोकेशन होगा टाइम, रेशो 1:2, अमाउंट 9,000, और प्री के डेबिट को 3,000 और पोस्ट के डेबिट को 6,000 लिखेंगे। ओके, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, सेल से रिलेटेड होता है, कैरेज आउटवर्ड क्या है, सेल से रिलेटेड है, मतलब हम क्या लिखेंगे, बेसिस ऑफ एलोकेशन में सेल्स, रेशो होगा 1:3, अमाउंट 4,000, मतलब प्री के डेबिट को 1,000 एंड पोस्ट के डेबिट को 3,000। ओके, उसके बाद रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, देखा क्या थी, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट थी, अगर हमने पहले ही कैलकुलेट नहीं किया होता तो हमें क्या करना पड़ता, अब रेंट के एडजस्टमेंट देखो, वो सॉल्व करो, मतलब जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सीक्वेंस होता है वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करके रखनी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है तो वो कुछ कोई रेशियो के हिसाब से नहीं जाएंगे, एक्चुअल उसका बेसिस ऑफ एलोकेशन होता है, तो हम कैसे राइट डाउन करेंगे, पर्टिकुलर में रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग लिखेंगे, बेसिस ऑफ एलोकेशन में जाएगा एक्चुअल, रेशियो के कॉलम में डैश, टोटल अमाउंट कितनी थी रेंट की 6,600 थी, कितनी थी 6,600। अब हम कैसे लिखेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 2,000 डेबिट साइड को, और पोस्ट के डेबिट साइड को 4,600 लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो भी टाइम रेशो में जाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बेसिस ऑफ एलोकेशन टाइम, रेशो 1:2,
अमाउंट है 900, मतलब डेबिट साइड को 300 एंड क्रेडिट साइड को 600। ओके, उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, जो भी डेवलपमेंट करनी है हमें वो हम आफ्टर रजिस्ट्रेशन करते हैं। बिफोर रजिस्ट्रेशन करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, हमारा जो बिज़नेस है वो सिर्फ हमने एक्वायर किया है बिज़नेस, मतलब रजिस्ट्रेशन जो है एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ था। तो हम क्या करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बिज़नेस ऑफिशियली, तब हम क्या करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ डेवलपमेंट करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर नया प्रोडक्शन का कुछ डिसीजन लेना है, तो हम क्या करेंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। इसलिए जो भी डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, पोस्ट में जाते हैं, डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, पोस्ट में। इसलिए हम लिखेंगे कैसे, पर्टिकुलर में डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, बेसिस ऑफ एलोकेशन में पोस्ट, रेशो में डैश, टोटल में लिखेंगे 2800, और प्री इनकॉर्पोरेशन में डैश, और पोस्ट के डेबिट को लिखेंगे 2800। ओके, उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए बैड डेट्स बेसिस ऑफ एलोकेशन में सेल्स, रेशो होगा 1:3, टोटल अमाउंट है 800, प्री में जाएंगे 200 और पोस्ट में जाएंगे 600। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पैकिंग चार्जेस। क्या है, पैकिंग चार्जेस। पैकिंग है मतलब सेल से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, बेसिस ऑफ एलोकेशन में लिखेंगे सेल्स, रेशो होगा 1:3, 1:3। उसके बाद अमाउंट है 4000, टोटल में लिखेंगे, प्री के डेबिट साइड को 1000 एंड पोस्ट के डेबिट साइड को 3000। ओके, नेक्स्ट जो है वो है शेयर ट्रांसफ़र फीस। हमने शेयर ट्रांसफ़र फी जो पहले थी वो क्या की है, ग्रॉस प्रॉफिट में या ऐड कर दी, क्योंकि वो क्रेडिट साइड को थी। अब जब डेबिट साइड को है तो हम क्या करेंगे, उसे पोस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, क्योंकि वो डेबिट साइड को थी। शेयर ट्रांसफ़र फी कितनी है, 2500, मतलब हम बेसिस ऑफ एलोकेशन में लिखेंगे पोस्ट, रेशो में लिखेंगे डैश, प्री में डैश और पोस्ट में डायरेक्टली पोस्ट कर देंगे 2500। नेक्स्ट क्या है, अंडर राइटर कमीशन। अंडर राइटर्स कमीशन भी क्या है, डायरेक्टली पोस्ट में पोस्ट कर देंगे विदाउट रेशियो कैलकुलेशन। तो हम लिखेंगे पोस्ट, बेसिस ऑफ एलोकेशन में, रेशियो में डैश, टोटल में 3750 एंड डायरेक्टली पोस्ट में, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में पोस्ट कर देंगे 3750 डेबिट साइड को। नेक्स्ट, ये आपको मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी करती हूँ, इसलिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की साइड नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रही, तो आप अमाउंट देख लो। ओके, नेक्स्ट जो है वो है इंटरेस्ट टू वेंडर। इसकी भी हमने क्या की थी, एडजस्टमेंट करके रखी थी। तो हम क्या करेंगे, बेसिस ऑफ एलोकेशन में लिखेंगे एक्चुअल। क्या लिखेंगे, एक्चुअल। अब देखो हमारी जो इंटरेस्ट ऑन वेंडर की जो एडजस्टमेंट थी वो हमने क्या किया था, 1050 रुपीज़ थे। ओके, वो कैसे थे, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 30 सितंबर 2018, मतलब 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए क्या था, इंटरेस्ट 1050 रुपीज़ था। ओके, अब ये जो 6 महीने थे, मतलब 6 मंथ्स थे, उसमें क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्लस
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब प्री पीरियड के भी मंथ्स हैं और पोस्ट के भी मंथ्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे 1050 रुपीज़ जो थे उसे डिवाइडेड बाय 6 किया था हमने। ओके, मतलब पर मंथ हमने क्या निकाला था, इंटरेस्ट निकाला था। मैं ये फिर से क्यों बोल रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हर प्रॉब्लम में आती है, इसलिए मैं इंटरेस्ट टू वेंडर एक्सप्लेन कर रही हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे, अब हम प्री इनकॉर्पोरेशन के कितने मंथ्स हैं, 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, मतलब 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, मतलब कितने हो गए, अप्रैल मई जून और जुलाई के पूरा महीना, 31 जुलाई है इसलिए, मतलब वो क्या हो गया, 4 मंथ्स हो गए। और 31 जुलाई टू 30 सितंबर, मतलब 1 अगस्त से 30 सितंबर तक, अगस्त और सितंबर 2 महीने हो गए। मतलब प्री का जो पीरियड था वो 4 मंथ्स इज टू 2 मंथ्स पोस्ट का पीरियड, मतलब क्या कैसे करेंगे हम, 4 मंथ्स इंटू 150 रुपीज़, सॉरी 175 रुपीज़ इज इक्वल टू 750 रुपीज़ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के हैं, और 2 मंथ्स इंटू 175 रुपीज़ मतलब 350 रुपीज़ पोस्ट के हैं। ओके, तो हम प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं वो देखो, उस पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पर्टिकुलर है उसमें लिखेंगे इंटरेस्ट टू वेंडर, बेसिस ऑफ एलोकेशन में एक्चुअल, रेशियो में डैश, टोटल में 1050 रुपीज़, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 700 प्री को और 350 पोस्ट को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्ट किया हुआ माल है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है, सेल्स से, मतलब हम बेसिस ऑफ एलोकेशन में लिखेंगे सेल्स, रेशो होगा 1:3, टोटल अमाउंट है 6000, हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, 1:3 में 1500 प्री को और 4500 पोस्ट को। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट जो है वो है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, वो भी हम एक्चुअल में लेंगे। हमने क्या किया, एडजस्टमेंट में बताया मैंने, एडजस्टमेंट में क्या किया हमने, प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट थी डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट के ऊपर। तो बेसिस ऑफ एलोकेशन में लिखेंगे एक्चुअल, रेशियो में लिखेंगे डैश, और प्री में लिखेंगे, सॉरी टोटल में लिखेंगे 2400, प्री में लिखेंगे 750 रुपीज़ एंड पोस्ट में लिखेंगे 1650 रुपीज़। ओके, यहाँ तक प्रॉब्लम समझ में आ गया, मतलब हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड सॉल्व कर ली, डेबिट साइड सॉल्व कर ली। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को जो नेट प्रॉफिट दिया है वो राइट डाउन करेंगे। अब क्या करेंगे, हम डेबिट और क्रेडिट साइड सॉल्व कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। हमने पहले क्या किया था, 81,000 क्रेडिट साइड की टोटल करके अंडरलाइन करके रखा है। उसके बाद जो डेबिट साइड सॉल्व की है उसकी टोटल करेंगे, वो हो गई 61,000। अब उसमें क्या ऐड होगा, नेट प्रॉफिट 20,000, जो हमने हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारा उसमें दिया है नेट प्रॉफिट, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद टोटल हो गई 81,000। ओके, मतलब 81 को 81,000 हो गए, मतलब टोटल का जो कॉलम था अमाउंट का वो टैली हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो है वो टैली कर देंगे, और उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो पीरियड है वो टैली कर देंगे। ओके,
अब हमें क्या करना है, प्री इनकॉर्पोरेशन की क्रेडिट की टोटल है 20,000। अब हमें डेबिट साइड की टोटल करनी है। आप लोग कैल्सी यूज़ करो, कैल्सी की प्रैक्टिस चाहिए, फ़ोन पे करना नहीं है। ओके, तो 4,000 प्लस 400 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 1,000 प्लस 700 प्लस 750 प्लस 1,500, टोटल हो गए 15,850। टोटल हो गए 15,850 और क्रेडिट साइड कितनी है 20,000। मतलब हमारा नेचर ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया 4,150। कैपिटल प्रॉफिट कितना हो गया 1,450। ओके, वैसे अब हम क्या करेंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का करेंगे। वैसे ही हम कैसे किसका करेंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का करेंगे। 60,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 61,000 और पोस्ट डेबिट साइड की टोटल करेंगे 8,000 प्लस 800 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 4,600 प्लस 600 प्लस 2,800 प्लस 600 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 3,750 प्लस 350 प्लस 4,500 प्लस 1,650। तो टोटल कितनी हो गई 45,150। टोटल कितनी हो गई 45,150। तो अब हम क्या करेंगे, टैली कर देंगे। तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 15,850 रुपीज़। कितना हो गया 15,850 रुपीज़। ओके, तो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया 15,850 और कैपिटल आ गया 4,150। टोटल नेट प्रॉफिट कितना था 20,000। आपको चेक कैसे करना है मैं ट्रिक बताती हूँ। आपको जो नेट प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट की टोटल और आपकी जो कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आएगी कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट की, वो टोटल करके मैच करना है कि नेट प्रॉफिट और ये आपकी जो हमारी जो आंसर की टोटल है जो अभी हमने कैलकुलेट की 4,150 एंड 15,850, उसकी टोटल हमारे नेट प्रॉफिट के टोटल से मैच होनी चाहिए। मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, राइट आ गया। ओके, उसके बाद आपको मेंशन करना है टोटल नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000। प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मीन्स कैपिटल प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखना है 4,150 एंड पोस्ट प्रॉफिट्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मीन्स रेवेन्यू प्रॉफिट 15,850। ओके, मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, टैली हो गया, मतलब हमारा प्रॉब्लम राइट है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ हमने इस प्रॉब्लम में क्या क्या देखा है। फर्स्ट हमने इम्पोर्टेंट डेट्स कैलकुलेट कर दी, उसके बाद हमने टाइम रेशियो कैलकुलेट किया। वो डिपेंड था हमारे डेट्स के ऊपर, मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारा प्री पीरियड था और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू डेट ऑफ फिनेंशियल क्लोज हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। ओके, उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया, सेल्स रेशियो कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट कर दी। उसके बाद वेंडर के एडजस्टमेंट थी, देन डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट कैलकुलेट हो गई और उसके बाद एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया, हमने कॉलम्स प्रिपेयर किया और प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ओके, आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन
चैप्टर जो है बहुत इजी है और फुल मार्क्स देने वाला है। क्या है? बहुत इजी है और फुल मार्क्स देने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर को मैं क्या करती हूँ, 4 का प्रॉब्लम जो है वो लेती हूँ। तब तक आप लोग क्या करो, ये जो 3 प्रॉब्लम है उसकी प्रैक्टिस में कर दो, ताकि क्या होगा, आप जितनी प्रैक्टिस, मैं हर लेक्चर में बताती हूँ, जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना आपके लिए इजी होगा एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करना, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको फुल मार्क्स देने वाला चैप्टर है। सिर्फ इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, इसमें इम्पोर्टेंट आपको डेट का कैलकुलेशन है। अगर वो आ गया तो आपका टाइम रेशो सही आता है, और टाइम रेशो सही आ गया तो बाकी के जो हमारे एक्सपेंसेस है जो टाइम से रिलेटेड है वो आप अच्छे से कैलकुलेट करोगे। और सेल्स रेशो क्या है, वो उसके लिए सेपरेट एडजस्टमेंट होती है, उसके ऊपर ही आपको सेल्स रेशो कैलकुलेट करना है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।